नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम 1855 के संथाल विद्रोह के बारे में जानेंगे, जो बीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संथाल कौन थे। संथाल वेयर एग्रीकल्चरल पीपुल हु सेटल इन राजमहल हिल्स। मतलब संथाल जो थे वो खेतिहर थे जो राजमहल हिल में बस गए थे। सबसिस्टिंग ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे वो निर्भर थे। एंड प्रैक्टिसिंग कल्टिवेशन, और वो खेती भी करते थे। अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। द आउटबर्स्ट ऑफ संथाल बिफोर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 इज नोन एज संथाल रेबेलियन। जो आउटबर्स्ट था, मतलब जो विस्फोट था संथालों का 1857 के विद्रोह से पहले, उसे हम संथाल रेबेलियन कहते हैं, जिसे लोकल लैंग्वेज में संथाल हुल के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 30 जून 1855 को झारखंड में। Tens of thousands of Santhal assembled under the leadership of Siddho, Kano, Bhairo and Chand in the field of भोगनाडीह। मतलब ये हुआ कि 10,000 संथाल इकट्ठा हुए सिद्धो, कानो, भैरव और चांद के नेतृत्व में भोगनाडीह के मैदान में। एंड पास्ड ए रेजोल्यूशन टू फाइट करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल, दीकूज, जमींदार, मनी लेंडर्स एंड यूरोपियंस। मतलब उन्होंने भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों, दीकूज मतलब बाहर के लोगों से, ज़मींदारों से, और मनी लेंडर्स मतलब साहूकारों से और यूरोपियन से लड़ने के लिए प्रस्ताव पास किया। दे प्लेज्ड टू फाइट देयर इंडिपेंडेंस इज सिक्योर्ड। मतलब उन्होंने कसम खाई कि तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं हो जाता। अब हम बैकग्राउंड ऑफ द रिवोल्ट देखेंगे, मतलब रिवोल्ट के कारण क्या थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंटेंडेड टू इंक्रीज द रेवेन्यू बाय एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब ब्रिटिश के जो लोग थे वो चाहते थे कि उनका रेवेन्यू बढ़े, लेकिन वो तभी पॉसिबल था जब खेती में बढ़ोतरी होती, क्योंकि खेती की जो ज़मीन थी वो टैक्सेबल होती थी। परमानेंट सेटलमेंट के लागू होने के बाद खेती योग्य ज़मीन थी वो टैक्स के दायरे में आती थी, इसलिए वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो है वो खेती के दायरे में आए। They encouraged the पहाड़ियाज of राजमहल हिल्स to practice settled agriculture। उन्होंने जो पहाड़िया लोग थे राजमहल हिल के, उनको प्रोत्साहित किया कि आप सेटल एग्रीकल्चर करिए, मतलब वहीं पे खेती करिए। बट दे रिफ्यूज्ड, पर उन्होंने मना कर दिया। देन ब्रिटिश ऑफिशियल्स टर्न देयर अटेंशन टू संथाल्स हु वेयर रेडी टू क्लियर द फॉरेस्ट फॉर प्रैक्टिस ऑफ सेटल एग्रीकल्चर। तब ब्रिटिशर्स ने अपना ध्यान संथालों को लगाया जो तैयार थे जंगल को साफ कर वहाँ पर खेती करने के लिए। इन 1832 ए लार्ज नंबर ऑफ एरियाज वर डिमार्केटेड एज द मीन ए कोह। 1832 में एक बहुत बड़े विभाग को द मीन ए कोह की तरह सीमांकित किया गया। संथाल फ्रॉम कटक, धलभूम, बीरभूम, मंगभूम एंड हजारीबाग माइग्रेटेड एंड स्टार्टेड कल्टिवेटिंग दिस लैंड्स। मतलब संथाल जो थे इन जगहों से वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पर खेती करना स्टार्ट कर दिया। संथाल्स टूक लोन्स फ्रॉम नॉन संथाल मनी लेंडर्स टू बाई आयरन टूल्स, सीड ग्रेन्स एंड ऑक्सन। मतलब ये हुआ कि संथालों ने लोन लिए गैर संथाल साहूकारों से ताकि वो खरीद सकें लोहे के औजार, सीड ग्रेन मतलब बीज, ऑक्सन मतलब बैल। When the Santhals were unable to pay the money lenders back, they became the owner of the land and Santhal became landless peasants। मतलब जब संथाल पैसा वापस देने में कामयाब नहीं हो पाए तो जो मनी लेंडर थे, जो साहूकार थे, वो ज़मीन के मालिक बन गए और जो संथाल थे वो भूमिहीन किसान बन गए। दे वेयर वेट डाउन बाई हैवी डेट। मतलब उनके ऊपर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ था। विच कीप ऑन माउंटिंग अमिडस्ट पॉवर्टी। मतलब वो बढ़ते ही जा रहा था गरीबी के दौरान भी। सो दिस आउटरेजियस कंडीशन फोर्स्ड देम टू रिबेल। मतलब इस स्थिति में उन्हें विद्रोह करना पड़ा क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। कर्ज का बोझ उन पे बढ़ता ही जा रहा था। वो पूरी ज़िंदगी बिता देते लेकिन उनका कर्ज नहीं ख़त्म होता। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। विद्रोह के दौरान क्या हुआ और विद्रोह के बाद क्या परिणाम हुआ, इस बात को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।